वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है यार भाई साहब। जहाज से भगवत गीता के सुरक्षित बच जाने के बाद दुनिया में अंग्रेजों का भाई साहब भगवान कृष्ण जी का जाप करता देख, जश्न मनाता देख 56 इस्लामिक देशों के कलेजे जल उठे। क्या बोल रहे हो यार, जश्न मना रहे? हाँ, भगवत गीता तो जहाज में बच गई है भाई साहब, एक खरोश तक नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई वजह। और भाई अंग्रेजों में जश्न मौज करते हैं भाई। ये तो देखेंगे तभी पता लगेगा कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। बहुत चमत्कार है ना। ये है रशियन लोग, ये लोग इंडिया के इतना ज्यादा इंस्पायर है मजहब को लेके या कल्चर को लेके कि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक मुकम्मल इवेंट रखा है। ये आप सारा देख सकते हैं आगे। ये है भगवान कृष्ण जी का चमत्कार। हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज हों। सनातन धर्म को मानने वाले एक्चुअली जो फॉलोअर्स हैं वो हर कंट्री के अंदर इतने ज्यादा हो चुके हैं कि जब वो सब मिलके निकलते हैं तो वो एक बहुत बड़ी यात्रा जो है वो बन जाती है, जो कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहती है। मतलब ये घोड़े आप देख सकते हैं तो ये किस तरह से नाच रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। यूरोप में सबसे पहले जो इस्कॉन टेम्पल है उसकी बढ़ती हुई जो है ना पॉपुलैरिटी, वो इस चीज को दर्शा रही है कि लोग जो है हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को तो हर जगह पे माइनॉरिटी समझा जाता है, वो जहाँ भी जाते हैं उनको इतना मतलब डिग्रेड किया जाता है हर चीज पे। लाइक वो पढ़ने भी जाते हैं, जॉब भी करते हैं, हर सारा कुछ जो भी करते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा डिग्रेड किया जाता है। उनको जाके ज्यादा मत करें करें कि भाई जी वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने डाले हैं, क्योंकि उनका तो ये दीन है, उनका मजहब है, उन्होंने तो इससे प्रमोट करना ही है, हमें नहीं उन्हें प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान ने भी उनके कल्चर को कॉपी किया है। हम अपनी शादी ब्याह में हर जगह पे उनके कल्चर को फॉलो करते हुए मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। मुसलमान की काफर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। काफर जो है मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, जड़े काटेगा जब भी काटेगा। हमारा कल्चर, हमारा ओरिजिन इंडियन था, इंडियन ओरिजिन था ना हमारा बैकग्राउंड का। अब जब हम इंडिया से निकले, हमने भाई उनसे दुश्मनी रखी, हमने अपने कल्चर को चेंज करना शुरू किया, लेकिन कर नहीं पाए। पहला सवाल तो ये, किसी के मंदिर बनने से, किसी की इबादत गाह बनने से क्या हमारे इस्लाम को या हमारे दीन को, क्या हमारा दीन इतना कमजोर है, क्या हमारे अंदर का ईमान इतना कमजोर है? किसी के मंदिर बनाने, किसी के मंदिर बना देने या चर्च बनाने से वो कमजोर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब इस तरह के मज़ाहिब के लोग दाखिल होते हैं तो वो फिर इस्लाम के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं। हाँ, अगर वो इस्लाम के खिलाफ लोगों को न उकसाएं तो मेरा ख्याल है ये इतना मुमानियत इसकी नहीं होती। ताम अगर वो इस्लाम के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं, तो उसका सख्ती से कला किया जाए। सर, इसकी बात की क्या गारंटी है कि अगर हम जाकर आज देखते हैं यूएस के अंदर देखते हैं मस्जिदें हैं, यूके के अंदर देखते हैं मस्जिदें हैं, सर वो तो मस्जिदें बनाने देते हैं, वो तो नॉन मुस्लिम है, लेकिन उनको अपने मजहब पर उनको अपने ऊपर इतना यकीन है कि अगर ये मंदिर बने, मस्जिद बने तो उनके मजहब को वो महफूज करते हैं। क्या हम इतने कमजोर मुसलमान हो गए कि हम किसी दूसरे के मजहब को बर्दाश्त नहीं कर पाते? हमारे नबी की तो तालीमात तो कुछ और है। देखिए, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तमाम मज़ाहिब के लोग इस्लाम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। वो इस्लाम को दबाना चाहते हैं और मुसलमानों को दबाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि अगर इस तरह की रवैया इख्तियार किया जाए तो फिर उनकी मुखालफत ही की जाएगी, और अगर वो इस तरह का किरदार अदा न करें तो फिर कोई हरज नहीं है। मंदिर बने या कोई भी मस्जिद बने, कोई हरज नहीं है। सर, हमारे नबी के दौर में जब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब अल्लाह ताला ने नबूवत बख्शी, नबूवत लेकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो किसी ने भी यकीन नहीं किया। सबसे पहले बच्चे ईमान लाने वाले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, औरतों में से हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सर, उन्होंने भी ईमान लाया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किस तरह से देखे ना उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन को, सच्चे पक्के दीन को आज मेरे तक, आप तक पहुंचा तो उसी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की वजह से पहुंचा है। तो सर, हमें भी तो थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहिरा, बर्दाश्त, एक मुसलमान वो है जिसके अंदर बर्दाश्त ज्यादा है। अगर हम दूसरों को आजादी देंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री देखिए कि दूसरा मुसलमान दूसरा नॉन मुस्लिम कैसे इंप्रेस हुआ था, इसी वजह से कि उनकी बुर्दबारी, उनके बड़े दिल की वजह से मुतमिन हुआ, उनसे इत्तेफाक किया। तो इस बात को मुझे आंसर दें, क्या मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, वो उस वक्त की पोजीशन और थी, उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाया है, वो नबी थे। अब मुसलमान जो है, ये एक ऐसा दौर, आखिरी दौर आ चुका है कि इसमें जाती तौर पे मुसलमान भी बहुत कमजोर हो चुका है। वो ईमान की वो पुख्तगी नहीं रही है।
तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि कोशिश ये करें कि वो अगर इस्लाम के खिलाफ ना वो उठे तो मंदिर बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं तो फिर या इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो फिर इसकी ममानियत होनी चाहिए। अभी आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि इसके बाद आखिरी करूंगा सर, अभी इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इसके खिलाफ क्या बात करना चाहेंगे आप? बाबरी मस्जिद पे तो उन्होंने जबरदस्ती हमला किया, मुसलमानों की सालमियत पे हमला किया, वो तो सरासर गलत है ना, उसके खिलाफ तो बिल्कुल ही सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अफसोस यही है कि बिलाखिर मुसलमान अब कमजोर हो चुका है, मुसलमान दीन की उस तबलीग से हट चुका है और इसलिए वो किरदार अदा नहीं कर सकता जो चंगेज खान और दीगर जो मुसलमान सिपा सलार गुजरे हैं उन्होंने किया। आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ, आपने बहुत प्यारे प्यारे सवाल के जवाब दिए सर। इन्हीं सवाल के बरक्स अभी पाकिस्तान के अंदर के मैं आपको वाकया बताता हूँ, आज का वाकया सर। वहां पर 2 मंदिर थे, एक 150 साल पुराना मंदिर और अभी एक ये भी बहुत पुराना, 2 मंदिरों को एक को रॉकेट लॉन्चर मारकर दूसरे को वहां के ताजिर हजरात ने कहा कि ये दुकान की जगह इसे खाली करवाने के लिए तोड़ दिया गया और वजूहत ये बताया कि बहुत पुराने बिल्डिंग्स थी, गिरने का खतरा था। तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह से हमारे रिलीजन को, हमारे इस्लाम को अगर कोई बात करता है तो जिस तरह से हमारे सेंटिमेंट्स हट होते हैं, क्या दूसरे नॉन मुस्लिम्स का उनके सेंटिमेंट्स, उनके भगवान, उनके अगर पुरानी हिस्ट्री को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो उनके एस्टिमेट तक नहीं होंगे? देखिए ये जो मंदिर कश्मीर में उन्होंने मुसमार किया है, ये बहुत पुराना 150 साल से भी पुराना मंदिर था। अब इस तरह जब वो गैर मज़ाहिब लोग उठ खड़े होंगे मुसलमानों के खिलाफ तो लामहला मुसलमान भी उनके खिलाफ खड़े होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर दोनों तरफ से ये म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए और दोनों तरफ से एक दूसरे के मज़ाहिब पे डाका डालने के बजाय तबलीग इस्लाम और उसी तरह सिख जो है वो अपने मामलात को और मुसलमान अपने मामलात को उस अंदाज की बात सिंध के अंदर तोड़े गए हैं सर। सिंध के अंदर जरूर तोड़े गए हैं, लेकिन देखिए हिंदू भी तो मुसलमानों के मसाजिद को मुसमार करते रहे, मुसलमानों पे हमले करते रहे। अब जब ये वो दूसरे मज़ाहिब के लोग करेंगे तो मुसलमान भी खामोश। भाई साहब ऐसी इन पाकिस्तानियों की जली हुई है कि ये दिखा नहीं पा रहे, ये दिखा नहीं पा रहे कि किस लेवल की इनकी जली हुई है। भाई साहब जान में सही सलामत भगवत गीता बची, ये दुनिया ने देखा। और आज एक इवेंट रखा गया जिसके अंदर भाई साहब भगवान कृष्ण जी का जो जापकार है, गोरे जो भगवान कृष्ण जी को मानते हैं, भाई साहब जो सनातन धर्म को मानते हैं, उन्होंने यात्रा निकाली अपने देश के अंदर और भाई साहब उन्होंने जाप किया भगवान कृष्ण जी का, क्योंकि ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि जब इतनी बड़ी चीज हो उसके बाद भाई साहब भगवत गीता का ऐसे बच जाना, मतलब एक खरोच तक ना आना उसमें, बिल्कुल एक पन्ने का डैमेज ना होना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है? इससे बड़ा और कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता कि वो उसके एक वर्ग को खराज तक ना आई। भाई साहब पाकिस्तानी भाई साहब तभी तो जल के राग हुए हैं कि भाई ये क्या हो गया है? ये तो भाई साहब हमारा भाई इस्लाम खतरे में से आ गया। हाँ ये बोल रहे हैं वजाद, देखो और इनके जाती दिमाग साफ सामने नजर आ रहा है। हाँ? वो कह रहे हैं भाई ये देखो क्या हो रहा है, ओहो ये तो गलत हो रहा है, हमें उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो हमें नुकसान पहुंचाए। भाई इस तरह तो चमत्कार होंगे तो भाई मुसलमान कितने होंगे सनातन में? यार गोरे देखना, गोरों को देखना, यात्रा निकालिए स्पेशल कि भाई साहब ये जो भगवान कृष्ण जी ने चमत्कार इस दुनिया में दिखाया है, ये भाई साहब और कोई नहीं दिखा सकता। वाकया वजह ये तो बात सच्ची है यार, ये अपनी आंखों से बंदा देखता है तो उसे समझ आती है ना, जो ना देखे पाकिस्तानी की आंखें बंद है, ये तो जिहाद की बातें करते हैं, ये इनके तो दिमागों में वो भूसा भरा हुआ है, ये सच को सच बर्दाश्त नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। अब भगवत गीता कभी ये कैसे उसको बोले कि भाई साहब ये चमत्कार हुआ, ये कैसे बोले? ये बोलेंगे तो भाई साहब ये फिर भाई साहब दुनिया मानेगी ना, इनके तो पिछवाड़ों में आग लगी हुई है। हाँ कि भाई साहब ये क्या हो गया है, और भाई साहब अब इसको इग्नोर कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन दुनिया तो इग्नोर नहीं कर रही ना, दुनिया तो देख रही है ना, दुनिया तो भाई साहब जश्न मना रही है इस बात पे कि भाई साहब जो भगवत गीता भगवान कृष्ण जी की बची है उसका एक चमत्कार ही अलग वाक्य कोई तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो